नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 10 और न्यूज 10 में आपका स्वागत है। चलिए, अभी हम चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सियालजड़ी पंचायत में सियालजड़ी गांव में अभी हम मौजूद हैं और अभी एक नौजवान से बात करते हैं सियालजड़ी का ही। चलिए इससे बात करते हैं। सबसे पहले दादा आपको जोहार। जोहार। और आपके जितने भी व्यूवर्स है, सबको मैं न्यूज 10 के सबको तहे दिल से जोहार करता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी पूरा झारखंड में जो है इंस्टाग्राम में यानी सोशल मीडिया के माध्यम पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है, जो आप समझ रहे कॉकरोच जनता पार्टी। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस बार जो है नौजवान को कॉकरोच के समान देखा जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं अभी तक तो कुछ न्यूज ऐसा भी आ रहा था कि इसको बी टीम बोला जा रहा है, बीजेपी का, बीजेपी और सीजेपी। लेकिन बी टीम नहीं, ये एक बदलाव का रास्ता है। क्योंकि जहां भी करप्शन है वहां अगर नौजवान जाग रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। चलिए, इस बार नौजवान का जब बात की है तो चलिए आप ही का पंचायत का हम बात करते हैं। क्या इस बार सियालजड़ी पंचायत में नौजवान बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मैं सियालजोरी पंचायत की बात तो सिर्फ नहीं कहूंगा। जब आप तमिलनाडु का उदाहरण देख सकते हैं, विजय थलापति। नहीं, हम सिर्फ पूछे कि सियालजड़ी पंचायत में बदलाव आप मैं चाहते हैं कि नहीं एग्जांपल चाहते हैं? आपको ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। वो 2 साल की पार्टी थी और आज सीएम के पद पे वो पदस्थापित है, ठीक है। तो बदलाव वहां की जनता ने चाहा, तो क्यों ना हमारे झारखंड में, हमारे पंचायत में, हर एक जगह जहां करप्शन है वहां बदलाव चाहिए। क्योंकि सिस्टम से लड़ने के लिए अगर देखा जाए, जो हमारी जो पहले की जो पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं वो करप्टेड रही है। और जो अभी तक जो रह चुके हैं हमारे मुखिया जी बोलिए या फिर जो भी सिस्टम पे बैठे हुए थे, सारे के सारे करप्टेड है। और मैं चाहूंगा तो इनका सब मैंने पर्दाफाश कर सकता हूँ, लेकिन अभी नाम लेके बोलना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों? यही तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भारत की जनता मुंह खोलना क्यों नहीं चाहते। आप लोग डर किस बात की? आप लोग रिपोर्टर लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं उकसाने का रिपोर्टर काम करते हैं, एक मिनट, उकसाने का काम करते हैं और उकसाने से बातें कहीं बाहर ना आती है, कहीं लगता आप है सर बात बोल रहे हैं रिपोर्टर की बात। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप अपना पंचायत की बात को आप अपने जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं, तो इसका नहीं। दोष किसका है? तो देखिए, बात ऐसा है कि जब तक युवा के हाथ में नहीं आएगी सत्ता, तब तक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अभी तक क्या होता है कि 10,000 20,000 अबो आवास के लिए, अच्छा अबो आवास मिलता किसको है? सबसे जो गरीब, सबसे जो मजबूर लोग हैं उनको मिलता है। अब उनसे अगर आप 20,000 रुपया लेते हैं एज ए डोनेशन, तो आपका कहना है कि वो सिस्टम को हर एक स्टेप पे पैसा लगता है, ठीक है। तो कहने की बात है कि अगर मैं पैसा लूंगा ही नहीं तो दूंगा कहां से भाई? आपका जो होता है, आपका जो प्रतिनिधि है, वो सीधे बोले ना कि मैं जनता से पैसा ले ही नहीं रहा हूं, तो मैं दूंगा कहां से भाई? ये होना चाहिए पंचायत का जो मुखिया हो, उसका उसका जो कंडीशन होता है ये होना चाहिए। सो नहीं, वो तो खुद अपना आदमी भेजेगा, बोलेगा भाई पैसा लेके वहां से आ जाओ। हम सियालजड़ी पंचायत में भ्रम कर चुके हैं। सियालजोरी पंचायत के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैया सम्मान योजना भरने के लिए 500 रुपए देना पड़ता है महिलाओं को। कितना गलत है, मैंने ये दिल पे चुभता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार जो होगा, आप अपना प्रतिनिधि जो होता है, प्रतिनिधि किसको बोलते हैं? लीडर। एज ए लीडर जो आपकी बातों को अच्छी तरह से जगह पे रख पाए, आपके लिए लड़ पाए, आपके हक के लिए लड़ पाए। ऐसा ना हो वो आपका प्रतिनिधि जो आपसे पैसा ले और आप ही के विरोध में खड़ा रहे। मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 लेके भी ऐसा हुआ है लोगों का कि आवाज पास नहीं हुआ है मैया सामान के लिए। अच्छा 500 रुपए, ये तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, एक क्लिक पे सारा काम होता है। तो क्यों नहीं है? आप लोग खुद जनता जागिए और खुद से जाइए, खुद से सारा कुछ करवाइए, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिना पैसा से तो काम हो नहीं रहा है। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहते हैं, जो भी गांव के जो भी योजना आते हैं, क्या वो मुखिया जी अपना घर से देते हैं? बाप घर से तो कोई नहीं देता है, सीधी बात है। तो फिर डोनेशन क्यों देते हैं जनता? परसेंटेज उनका बना हुआ रहता है। वो जहां जिनको ठिका देते हैं या फिर कुछ भी, तो उनसे परसेंटेज पहले बनवा लेते हैं कि नहीं भाई इतना लगेगा। और ऐसे भी हमारे पंचायत के मुखिया वो तो 4 साल से परेशान थे। आखिरी जो साल है इसमें कुछ बजट आया हुआ है, कुछ पैसा आया हुआ है, तो अभी शायद काम करने के लिए भी आगे आए हैं। उसमें भी आए हैं, क्या आए हैं, पंचायत को दिख रहा है सारा कुछ, काम तो हो नहीं रहा कुछ। काम होता, बदलाव होता, विकास होता तो दिखता, तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे प्रतिनिधि को ना चुने, अपील करते हैं जनता से। और इस बार बदलाव की खातिर बदलिए, प्रतिनिधि को बदलिए, बदलाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, इस बार जो राजू जी का कहना है कि इस बार आप लोग जनता जागिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक अधिकार है, वोट। वोट अगर आप सही आदमी को देते हैं, नौजवान को देते हैं, तो इस बार बिल्कुल बदलाव होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक नौजवान ने पूरा सिस्टम को भी हिला के रखा है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। वो भी सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे थे, किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसको
कीड़ा मकोड़ों के समान माना जाता है। तो इस बार आप लोग भी जनता जागिए और राजू महतो का जो अपील है आप लोग भी सुनिए। बात है, देखिए, सिस्टम जो है, सिस्टम करप्टेड कहां से हुआ है? आप दे रहे हो तभी अगला ले रहा है, तो देना ही बंद कर दीजिए, सिस्टम यहां सुधरेगा। आप दोगे नहीं तो अगला लेगा कहां से? और ऐसा है कि आपको समझना एक चीज चाहिए कि अगर बजट आया है, अगर फंड में पैसा आया है, वो आम जनता के लिए है, आम जनता का पैसा है, अब वो खर्च भी जनता के पीछे ही होगा। उसमें आपको पैसा खर्च करने की, पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस चीज से आप थोड़ा परहेज कीजिए और आइए। हम लोग हमेशा साथ दिए हैं, हम लोग हमेशा साथ रहे हैं जनता का, और आगे भी रहेंगे। और इस बार कुछ अलग करके दिखाते हैं हम लोग। मतलब इस बार सियालजोड़ी की नौजवानों की सरकार बनेगी। पंचायत जो है, पंचायत चुनाव जो होगा नौजवानों का बनेगा। और इस बार मैं जो पुराने जितने भी लीडर थे, जो जिनको खा के मन आदत हो चुका है, पेट भर चुके अपना, उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आप लोग तो मैं बोल रहा हूँ खड़ा ही ना हो, क्योंकि बेइज्जती बहुत होने वाला है आप लोगों का। और बेइज्जत करेंगे। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, वो खड़ा हो सकते हैं, आप माना कर नहीं कर। मैं अपील कर रहा हूँ कि खड़ा ना हो, अपना अपना खुद का जो इज्जत है वो खुद बचाए ना, बचाने के लिए बोल रहा हूँ कि अपना इज्जत खुद बचा ले, क्योंकि बहुत भारी बेइज्जती होने वाली है उनकी। क्योंकि इस बार नौजवानों की सरकार आएगी और जी तोड़ मेहनत के साथ आएगी और काम करके दिखाएगी। ऐसा काम करेगी कि होता है कि लोग झंडा अक्सर अपना चिन्ह देते हैं कि मैं इस छाप से खड़ा हूं, लेकिन इस बार ऐसा छाप आएगा और इसके बाद छाप पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो बंदा काम ही इतना करेगा। धन्यवाद। क्या इस बार अगर मान लीजिए नौजवानों का टीम से इस बार कौन मुखिया प्रतिनिधि होने वाले हैं, या मुखिया कौन, किसका नाम आप लोग घोषित कर रहे हैं? घोषणा करना उचित नहीं होगा। हो सकता है आप हो, नहीं, हो सकता मैं हूं, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन बदलाव के लिए खुद मतलब इस बार बदलाव होने वाला है, जनता खुद डिसाइड करेगी और जनता के मुताबिक ही मतलब प्रतिनिधि चुना जाएगा। जनता से पूछ के चुना जाएगा कि आप लोग किसको चाह रहे हो। आखिर बदलाव ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम मुंह से बोल दिया बदलाव हो गया, ऐसा नहीं है। सरकार वो होनी चाहिए कि हर एक इंसान के हाथ में होना चाहिए फैसला। एक वोट का महत्व आप लोग समझ चुके हो। तो वोट का महत्व यह है कि आपके हाथ में सिस्टम है, आप एक वोट से आप सिस्टम को बदल सकते हो। तो फिर दीजिए ना जी, वैसे इंसान को दीजिए जो आपके लिए खड़ा हो सके, और नहीं खड़ा होगा लात मार के 5 साल में हटा दीजिएगा। सारा कुछ तो आपके हाथ में है। दैट्स ऑल। चलिए, ये बहुत सारे और एक वीडियो हम आपका देखे थे कि देखिए, एक आम इंसान को क्या चाहिए? खाने के लिए चावल चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो जब खाने के लिए जो चावल जो कोटा से हम लोग को मिलता है, आप ही का पंचायत का एक वीडियो हम देखे थे, आप भी थे उसमें, जो कि वो 5 किलो की जगह जो है पर हेड जो है, हाँ, ½ किलो काटा जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद आप शांत हो गए? शांत नहीं हुआ हूँ। उसके बाद मैं बाकी और भी पंचायत में जाके ये रिपोर्ट जो आप अपने मुखिया को बताए थे? मुझे मुखिया को बताने की जरूरत नहीं। मुखिया है कौन? उनको हमने बनाया है। एक्शन हम लोग चाहे तो खुद से ले सकते हैं, और ये हमारा खुद का हक का चीज है। और कहीं रही बात, मैंने जो डीलर होते हैं उनको सैलरी भी आती है उधर से, गवर्नमेंट से सैलरी आती है, तो फिर जनता का जो हक है वो क्यों काटे? मैं यहाँ से शांत इसलिए हो गया कि और भी पंचायत में मुझे बुलाया गया, तो मैं और भी पंचायत में जाकर डील किया, बात किया। और वहां जहां जहां मैं गया, वहां जो ½ किलो करता था पर हेड, वो मैंने बंद करवा दिया है। अब रही बात हमारे यहाँ की, तो जनप्रतिनिधि इसलिए चुनने बोल रहा हूँ कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनोगे आप तो ये सारा कुछ में रोक लगेगा, और हम लोग खुलेआम सीना ठोक के आएंगे सामने और आकर रोक लगाएंगे, इस पर गारंटी है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इस बार नौजवानों की टोली जो है सियालजोरी पंचायत में उतरने के लिए तैयार है और तस्वीर भी चेंज करने के लिए तैयार। तो चलिए बात करते हैं कि इन लोग का सोच क्या है अपने पंचायत के प्रति। झूठी वादे होते हैं, वादा तो नहीं करना चाहेंगे, ये मैं कर ही पाऊंगा। लेकिन पहला हमारा फोकस होगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तीसरा रोजगार पे। क्योंकि हमारे बगल में प्लांट है, आए दिन मेरे पास कॉल भी आते हैं, और मुद्दा ऐसा आता है कि जिनका जमीन गया हुआ आज 8 साल से 10 साल से, उनको रोजगार तक नहीं मिला है। तो कहने का मतलब एक आपका जो प्रतिनिधि होना चाहिए जिसका एक फोन पे काम हो जाए, यही होना चाहिए कि आप फोन करें, बंदा का काम हो जाए। इसलिए प्रतिनिधि लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हवा बजी गए और सेटिंग करके आ गए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात कहा जाता है ना, लोकसभा न राज्यसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। बिल्कुल। और मैं हमारे
पंचायत की जनता को ये भी कहना चाहूंगा कि आए दिन कोई मैटर होता है, पता चलता है कि थाना चला गया मैटर, तो मैं इससे परहेज करने को कहूंगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप थाना जा रहे हो, क्योंकि थाना जाने पर होता है अक्सर अंडर टेबल बातें होती है, 5,000 10,000 लग जाता है, तो क्यों ना उसको हम लोग ग्राम सभा करके सलट लें। अक्सर बहुत छोटा बड़ा मैटर जो भी होता है, छोटे छोटे बातों पर लोग थाना चल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों से मैं परहेज करना चाहूंगा और परहेज करने को बोल रहा हूँ। और प्रतिनिधि आप ऐसा चुनिए जो आपका मैटर को गांव में सॉर्ट आउट करे। अगर मान लीजिए कि अगर मुखिया बन जाते तो आप क्या कीजिएगा? अरे बहुत बड़ी बात आपने कह दी। देखिए, प्रयास ये रहेगा कि अभी जो सबसे करप्टेड चीज है आवास, अब वो आवास पे बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है, मैया सम्मान योजना पे करप्शन चल रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले प्रायोरिटी जिनको मिलनी चाहिए, पहला वृद्ध जो बुजुर्ग है, वृद्ध, दूसरा विधवा और तीसरा विकलांग। अगर उनको सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए, उनको पहले मिलेगा, उसके बाद अगर बचा तो फिर जो सबसे जरूरतमंद होंगे उनको मिलेगा। पक्का मकान के ऊपर मकान आप आवास लेके बनवा दे रहे हैं, ऐसा इतना करप्शन तो होना नहीं चाहिए था। अगर मान लीजिए बाकी मुखिया की तरह अगर आप भी बदल गए तो हम माइक लेके फिर से आपके पास पूछने के लिए आ सकते हैं? आप मत पूछना, वो जनता फैसला करेगी, क्योंकि क्यों नहीं पूछ सकते हम? कोई भी प्रतिनिधि अगर आता है सत्ते पे ना, वो सिर्फ 5 साल का आता है, और 5 साल में उसका औकात भी उसको जनता को पता चल जाता है कि मैं कहाँ तक की सत्ता कर सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर से दोहरा रहा हूँ कि काम हमारा युवा मोर्चा है, काम ऐसा रहेगा कि इस बार अगर किसी छाप को लेकर हम लोग उतरते हैं, उसके बाद छाप की जरूरत नहीं पड़ेगा, काम बताएगा, काम ही उसको सत्ता पे लाएगा। वो पारदर्शी होगा? क्या पारदर्शी होगा? बिल्कुल पारदर्शी होगा, और सारा कुछ तो आप लोग खुद दिखाएंगे जनता को कि हाँ कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा डाटा आप लोग को शेयर किया जाएगा, आप लोग खुद जनता को दिखा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।